Hi everyone, we are moving on page number 92. But before starting, you must know what a multiple is. As I have told you, a multiple of a number is a number which comes in the table of that number. जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि 4 के मल्टीपल्स बताइए, तो 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 4, 8, 12, 16, मतलब उसके टेबल्स में आने वाले नंबर. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. आपको बुक में 3 सर्कल्स बने हुए हैं. एक सर्कल बना हुआ है जिसकी रेड बाउंड्री है, इसमें आपको 4 के मल्टीपल्स राइट करने हैं. दूसरा सर्कल है जिसकी बाउंड्री येलो है और इसमें आपको 6 के मल्टीपल्स राइट करने हैं. थर्ड सर्कल में जिसकी बाउंड्री ब्लू है उसमें आपको 5 के मल्टीपल्स राइट करने हैं. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले से मल्टीपल्स राइट करके रखे हुए हैं. मैंने मल्टीपल्स राइट किए हैं. मैंने सिर्फ टेंजा तक नहीं स्टॉप हुआ है. जैसे 4 टेंजा 40 तक होता है, मैंने उसके आगे भी राइट किए हुए हैं. आई हैव रिटन अप टिल 100. मैंने 100 तक राइट किए हुए हैं. वैसे 40 के आगे आप कैसे राइट करेंगे? 40 के आगे आप +4 करते जाएंगे. 40 + 4 44, 44 + 4 48, 48 + 4 52 एंड सो ऑन. इस तरह से आपको ट्राई करना है कि आप 100 तक राइट करें. वैसे इतने ज़्यादा हमें राइट करने की क्या ज़रूरत है, इसलिए हमको इतने ज़्यादा मल्टीपल्स राइट करने हैं सो दैट वी कैन राइट मोर एंड मोर कॉमन मल्टीपल्स. जिससे क्या हो सके, हम 2 नंबर्स की कॉमन मल्टीपल्स ज़्यादा से ज़्यादा राइट कर सकें. ठीक है, फिर मैंने ये 6 वाले सर्कल में 6 के मल्टीपल्स राइट किए हैं. बिगिनिंग विथ 6, फिर यहाँ 10 60, उसके बाद +6 66, फिर +6 72, +6 78. इस तरह से मैंने राइट किए हुए हैं 96 तक. और फिर मैंने 5 के मल्टीपल्स राइट किए हैं 5, 10. मैंने 100 तक राइट किए हुए हैं. अब आप बुक में देख सकते हैं ये वाला पार्ट, ये जो 4 और 6 का कॉमन पार्ट है जो ऑरेंज कलर से है, इसमें आपको 4 और 6 की कॉमन मल्टीपल्स राइट करने हैं. और यहाँ पर ये वाला पार्ट जो पर्पल है, बुक में पर्पल कलर में, यहाँ आपको 4 और 5 की कॉमन मल्टीपल्स राइट करने हैं. एंड दिस पार्ट, ये जो ग्रीन कलर में है, यहाँ आपको 6 एंड 5 की कॉमन मल्टीपल्स राइट करने हैं. और बिल्कुल मिडिल में जो ग्रे वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको तीनों नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स राइट करने हैं. मतलब 4, 5 एंड 6 तीनों के कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पे आपको राइट करने हैं. तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं हम. अब देखते हैं पहले 4 और 6 से शुरू करते हैं कि 4 एंड 6 में कौन से कॉमन मल्टीपल्स हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे जो नंबर्स कॉमन होंगे वो यहाँ से हम कट करके यहाँ पर राइट करते जाने वाले हैं. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. अभी हम 6 में देख लेते हैं. 6, 12, 18, 12. यहाँ पर देख सकते हैं 12 4 में भी है और 6 में भी है, तो हम 12 को यहाँ से कट करेंगे एंड वी आर गोना राइट हियर 12. इसके बाद 16, 20, 24. 24 है, 24 4 में भी है और 6 की टेबल में भी है, तो यहाँ पर हमने राइट कर दिया 24. इसके बाद यहाँ पे 30, 36 है, फिर यहाँ पे 28, 32, 36. हाँ 36 आ रहा है दोनों की टेबल में, तो यहाँ पर हमने 36 राइट कर दिया. इसके बाद देखते हैं 40, 44, 48. 48 यहाँ पर भी है और 48 यहाँ पर भी है. तो इस तरह से हम कॉमन मल्टीपल्स राइट करते जा रहे हैं. 56, 60, तो यहाँ पर 60 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 है, तो ये 60 हमने यहाँ पे राइट कर दिया. आप इसके आगे और भी कॉमन मल्टीपल्स राइट कर सकते हैं, बट इतना सफिशियंट है, इतने कॉमन मल्टीपल्स राइट करना सफिशियंट है. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 4 एंड 5 के कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं. 4 एंड 5 के कॉमन मल्टीपल्स देख लेते हैं हम. यहाँ पे 5, 10, 12, 20. ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं हम क्या है. 4, 8, 16, 20. तो ये 20 और ये 20 हमने यहाँ पे राइट किया. इसके बाद 25, 30, 35, 40. इसके बाद ये 40 आने वाला है 4 एंड 5 का कॉमन, तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया 40. ओके,
फिर 45, 50, 55, 60, देन 60 आने वाला है। तो 60 यहाँ से कट कर चुके थे तो हम 60 यहाँ पर राइट कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा ये 60। 3 कॉमन मल्टीपल्स हमने 4 एंड 5 के राइट कर लिए हैं, इतना सफिशियंट है। अब हम देखते हैं 5 एंड 6 के कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं। तो 5 एंड 6 में कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से आने वाले हैं यहाँ पे? 20, 30, 30 यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ 30 यहाँ पर भी है, तो 30 दोनों का कॉमन मल्टीपल है, तो ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया। इसके बाद 35, 40, 50, 55, 60, 60 दोनों का कॉमन मल्टीपल है, तो 60 हमने राइट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 65, 70, 75, 80, इसमें से कोई भी कॉमन नंबर वहाँ पर आ रहा है क्या? 85, 90, हाँ 90 दिख रहा है कि 90 दोनों का कॉमन मल्टीपल है, तो 90 हमने यहाँ पे राइट कर दिया। कितने कॉमन मल्टीपल्स? 3 कॉमन मल्टीपल्स इनफ हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि तीनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल हमें ग्रे पार्ट में राइट करना है। 4, 5 एंड 6 तीनों का कॉमन मल्टीपल, तो ऐसा नंबर कौन होगा? यहाँ पर वो नंबर राइट करना है जो 4 की टेबल में भी आ रहा है, 5 की टेबल में भी आ रहा है और 6 की टेबल में भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमको कैसे चूज करेंगे हम इन नंबर्स? ये जो नंबर्स हमने यहाँ पे राइट किए थे, ये 4 और 6 के कॉमन नंबर ऑरेंज पार्ट में, पर्पल पार्ट और ग्रीन पार्ट में, इसमें से ही हमको मिलने वाला जो तीनों में होगा। ठीक है, इन तीनों में होगा, ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन पार्ट में होगा, उनमें से ही एक नंबर होगा जो तीनों में आ रहा होगा। ठीक है, तो वो तीनों में आ रहा है, मतलब वो तीनों का कॉमन मल्टीपल है। तो देख लेते हैं 12, 24, 36, 48, 60, यहाँ पे ये 60 है और यहाँ पे ये 60 है, तो 60 है जो तीनों की टेबल में आ रहा है। इसके बाद और देखते हैं और नंबर्स क्या हैं। ठीक, इसके आगे भी और नंबर्स हो सकते हैं, बट 60 है और ये सबसे छोटा नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो तीनों की टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो 60 तीनों नंबर्स की टेबल में आता है, तीनों का कॉमन मल्टीपल है, तीनों का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है। बुक के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6 डिड यू राइट इन द ग्रीन पार्ट? आपने ग्रीन पार्ट में 5 और 6 के कौन से कॉमन मल्टीपल्स राइट किए? तो देख लेते हैं, ये ग्रीन पार्ट यहाँ पर है, 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स क्या थे? 30, 60 एंड 90। तो यहाँ पे हमने 3 कॉमन मल्टीपल्स राइट किए थे, 30, 60 एंड 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 आर रिटन इन द ऑरेंज पार्ट? अब ऑरेंज पार्ट में 4 और 6 के कौन से कॉमन मल्टीपल्स राइट किए हैं? तो हमने इसमें 4-5 राइट किए थे, 12, 24, 36, 48 एंड 60। 12, 24, 36, 48, 60। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कलर्ड पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4, 6 एंड 5? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन विच कलर्ड पार्ट, यहाँ पे आपको कलर्ड पार्ट पूछ रहा है, मतलब कलर बताना है आपको। जहां पर आपने 4, 6 एंड 5 तीनों नंबर्स के आपने कॉमन मल्टीपल्स राइट किए हुए हैं, तो कौन सा पार्ट है वो जहां पे तीनों नंबर्स के कॉमन मल्टीपल है? ग्रे पार्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 5? 4, 6 एंड 5 का स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो यहाँ पर हमने एक नंबर राइट किया था 60, यही फर्स्ट सबसे स्मॉल कॉमन मल्टीपल तीनों नंबर्स का था। तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है यहाँ पर? 60 है। अब हम आते हैं पजल पे। टैमेराइंड सीड्स। सुनीता took some tamarind seeds. She made groups of 5 with them and found that 1 seed was left over. She tried making groups of 6 and groups of 4. Each time 1 seed was left over. What is the smallest number of seeds that Sunita had? अब सुनीता के पास कुछ टेमेराइंड मतलब इमली के सीड्स हैं। अब वो क्या कर रही है? उनके ग्रुप्स बना रही है। हो सकता है वो पैकेट में उसको बंद कर रही हो, उसको कुछ गेम खेलना हो या किसी को देना हो वो सीड्स, तो कुछ इस तरह से सीड्स हैं उसके पास और उसको पैकेट्स में क्लोज कर रही है। तो पहले क्या करती है वो? 5 के ग्रुप्स बनाती है इस पैकेट में। 1, 2, 3, 4, 5 सीड्स को रख देती है। इस तरह से वो 5 के पैकेट बना देती है।
तो क्या देखती है, लास्ट में 1 सीट बच जाता है, ठीक है। फिर वो क्या करती है, 4 के ग्रुप्स बनाती है, 4 के पैकेट्स बनाती है, 1 2 3 4, इस तरह से एक पैकेट में 4 सीड्स रख रही है, इस तरह से पैकेट्स बना रही है। तब भी क्या होता है, लास्ट में 1 सीट बच जाता है। और इस तरह, और फिर क्या करती है कि वो 6 के पैकेट्स बनाती है, 6 के पैकेट्स बनाती है, उस केस में भी 1 सीट बच रहा है। अब हमें पता करना है कि सुनीता के पास कितने सीड्स हैं, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड्स, मतलब कम से कम कितने सीड हो सकते हैं, ये हमें पता करना है। कैसे पता करें, चलो गैस करते हैं, गैस करके देख लेते हैं। मैं क्या मानता हूं कि अगर वो 4 के पैकेट्स बना रही है, ठीक है, 4 सीड्स रख रही है एक पैकेट में, तो मैं क्या कंसिडर करता हूं कि उसके पास जितने सीड्स हैं वो 4 के मल्टीपल्स हैं। लेट्स से 16 है, 16 टोटल सीड्स हैं उसके पास, ठीक है। तो अब वो पैकेट बनाना शुरू करती है। तो एक पैकेट में 4 है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। तो इस तरह से 4 पैकेट्स बनेंगे और सीड्स खत्म हो जाएंगे। अगर 16 सीड्स होंगे तो 4 पैकेट्स बनेंगे और सीड्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक सीड बच रहा है, मतलब 16 से एक ज़्यादा होगा सीड, है ना। मतलब जो भी मल्टीपल होगा 4 का, उससे एक ज़्यादा होगा। अब वो 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, 24, वी डोंट नो, वी हैव जस्ट गेस्ड इट, हमने यहाँ पे सिर्फ गेसिंग की है। इसी तरह अगर वो 5 के ग्रुप्स बना रही है तो भी एक सीट बच रहा है, इसका मतलब जो भी 5 का मल्टीपल है इससे एक ज़्यादा है, मल्टीपल से एक ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह 6 के अगर वो पैकेट्स बना रही है तो भी एक ही सीट बच रहा है, मतलब जो भी 6 का मल्टीपल है उससे एक ज़्यादा है। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि जो नंबर ऑफ सीड्स हैं उसके पास वो 4 के भी मल्टीपल्स हैं, 4 का मल्टीपल से उससे एक ज़्यादा है, 5 का मल्टीपल है उससे एक ज़्यादा है, 6 का मल्टीपल है और उससे एक ज़्यादा, तभी तो एक सीट बच रहा है। मतलब ऐसे सीड्स हैं उसके पास, इतने नंबर ऑफ सीड्स हैं कि वो 4 5 और 6 के मल्टीपल हैं, उससे एक ज़्यादा है, तीनों नंबर्स का वो मल्टीपल है, ठीक है। मतलब 4 5 6 का हमें कॉमन मल्टीपल देखना है और उससे एक ज़्यादा सीड लेना है। अभी प्रीवियस हमने क्वेश्चन में किया है 4 5 6 का सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 60 है, ठीक है। तो 60 सीड्स होंगे और उससे क्या होगा, हर बार एक सीड बच रहा है तो +1 होगा, तो 61 सीड्स होने वाले हैं और यही आपका आंसर है। ओके।